नमस्कार, मैं राजीव कुलश्रेष्ठ समाचार विश्व संदेश में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं ताज़ा खबरों पर। भगवान टाकीज स्थित एक होटल में राष्ट्रीय जनोद्योग व्यापार संगठन के व्यापारियों ने प्रेस वार्ता का आयोजन रखा गया, जिसमें राष्ट्रीय संगठन मंत्री विनय अग्रवाल ने बताया कि 6 जनवरी एवं 7 जनवरी प्रांतीय व्यापारी सम्मेलन आगरा के व्यापारिक एवं विकास की मांग उठाई जाएगी। मैं विनय अग्रवाल, राष्ट्रीय संगठन मंत्री जन उद्योग व्यापार संगठन का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता जी ने राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर की बातें रखी, क्योंकि आगरा में ये पत्रकार वार्ता हो रही है। आए हुए आगरा में सारे प्रदेश में घूम घूम के अमित जी पत्रकार वार्ता कर रहे हैं और व्यापारियों को जागरूक कर रहे हैं। मैं आगरा की कुछ बातें चित्रकूट के मन से रखूंगा, जिससे कि वो उस एजेंडे में शामिल हो। आगरा में जिस तरीके से हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा, जबकि सब जानते हैं कि आगरा पूरे विश्व के स्तर पर कितनी बड़ी नगरी है, कितना इम्पोर्टेंट नाम है आगरा का। ताजमहल की वजह से आज तक आज़ादी के 75 साल होने के बाद भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन पाया, इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं बन पाया। बैराज की इतनी बड़ी मांग उठाते हुए लोग आ रहे हैं, हमारे व्यापारी वर्ग, आगरा की जनता। बैराज नहीं बना, खंडपीठ की स्थापना नहीं हुई। एक मेट्रो जो कि एमजी रोड के ऊपर लाद दी जा रही है, और एमजी रोड की हालत क्या हो जाएगी आप भी आज देखते हैं। 2-2 घंटे जाम लग जाता है कि निकल नहीं पाते हैं वाहन, 3-3 घंटे जाम की पोजीशन हो जाती है। तो एमजी रोड के ऊपर एलिवेटेड रोड बनना चाहिए। मैं इस संगठन के माध्यम से मांग करना चाहूँगा, और अंडरग्राउंड मेट्रो की मांग जो चली आ रही है व्यापारियों की, उसको पूर्ण करना चाहिए। यदि सरकार हठधर्मिता अपनाएगी तो निश्चित रूप से आगरा के अंदर व्यापारी बहुत उग्र होगा, आंदोलन करेगा। और आगरा के अंदर आईटी पार्क को और बृहद स्तर पर बनाना चाहिए, जिससे आगरा का रोजगार बढ़े, क्योंकि आगरा में रोजगार की बहुत जरूरत है। आगरा में फैक्ट्रियां हैं नहीं, क्योंकि पोल्यूशन के कारण, ताजमहल के कारण आगरा की फैक्ट्रियां गायब कर दी गई हैं। तो ऐसे उद्योग लगाने चाहिए, जैसे आईटी पार्क बनाया जाए, रेडीमेड गारमेंटों की इकाइयों की स्थापना की जाए, जिससे पोल्यूशन नहीं बढ़ता। पेठा और जूता उद्योग के अंदर बहुत ही अच्छे मानक स्थापित करने चाहिए, जिससे कि लेबोरेटरियां स्थापित करनी चाहिए, जिससे बहुत अच्छे जूता और पेठे का व्यवसाय पनप सके। ऐसी अनेक मांग है। मैं तो चाहूँगा कि आगरा को शिक्षा का हब बना दिया जाए। ये भी एक इंडस्ट्री में आने लगा है। जैसे कोटा में बच्चे पढ़ने जाते हैं, कोटा ना जाकर आगरा में पढ़ें, तो जिससे क्या पॉल्यूशन नहीं होगा, बच्चे नहीं पढ़ेंगे आगरा के अंदर। ऐसे अनेक मुद्दे हैं कि आगरा की अनेक बातों को जो आगरा के लिए बहुत ही अच्छे हो सकते हैं, आगरा के व्यापारियों के लिए, मजदूरों के लिए, एक हर व्यक्ति के लिए जो रोजगार पैदा करेंगे। आगरा का व्यक्ति रोजगार करने बाहर नहीं जाएगा, आगरा में ही रहेगा, बल्कि बाहर का व्यक्ति रोजगार लेने आगरा आएगा। इन सब बातों को हम राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के माध्यम से चित्रकूट में उठाएंगे, जो कि राष्ट्रीय एजेंडे में शामिल हो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, बैराज आगरा की प्रमुख मांग है, और ये मांग हम पूर्ण करा के रहेंगे। शुरुआत में मेट्रो मामले पर जो विधायकगण हैं, सांसदगण हैं, वो एक सहयोग दे रहे थे, लेकिन अब वो भी हाथ खींच गए। क्या कारण मानते हैं, पैरवी कौन करेगा फिर? मुझे ऐसा लगता है कि विधायकों की और सांसदों की और आगरा के जो भी मंत्रीगण हैं, इनकी सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। इसी कारणवश ये लोग पीछे हट गए, लेकिन जनता पीछे नहीं हटेगी। जनता सब देख रही है। एक दिन जनता ने, यदि ये मुद्दा अपने अहम मुद्दे हैं आज प्रदेश में, जिस तरह से जीएसटी के छापे और सर्वे किए जा रहे हैं, उसका राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन पुरजोर विरोध करता है। दूसरा, आगरा पर्यटन और जूते उद्योग के लिए जाना जाता है। जो BIS के मानक सरकार के द्वारा लगाए गए हैं, लगाए जा रहे हैं, निश्चित रूप से इस आगरा का कुटीर उद्योग पूरी तरह से समाप्त हो, जिससे कम से कम यहाँ से 13 लाख जो कर्मचारी है, जो काम करने वाले उनके यहाँ, उनकी रोजी रोटी पर बात आ जाएगी। जब व्यापार घटता है तो रोजगार घटता है। आज हम चाहते हैं कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे यहाँ का कुटीर उद्योग जो फल फूल रहा था उसी तरह से फल फूलता रहे। जिस देश में 60 से 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज दिया जाता हो,
वो महंगे जूते कैसे पहन सकते हैं। सरकार से मांग है, आज देश में जितनी भी हॉट लगती हैं या बुद्ध बाजार, मंगल बाजार, जितनी भी बाजारें लगती हैं, वहाँ पर लोग खरीदारी 400 से 500 रुपए, 300 रुपए की जूते की करते हैं, वो ताकि अपना जीवन यापन किसी तरह से गुजार ले। आज जितने अच्छे से अच्छे आज ब्रांडेड भी लोग पहनते हैं तो सोचते हैं कि सेल लग जाए तब वो पहनने का काम करते हैं। सरकार से मंशा है कि सरकार इस पर ध्यान दे, न कि WTO के दबाव में। सरकार यहाँ पर जो बड़े बड़े ब्रांडों को स्थापित करने की योजना है उसका राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन पुरजोर विरोध करता है। और साथ ही इन सब विषयों को लेकर 6-7 जनवरी को चित्रकूट में प्रांतीय अधिवेशन किया जा रहा है, जिसमें जिस तरह से जीएसटी के अंदर ईडी को जोड़ा गया है, जो संपत्ति जब्त करना और जेल भेजने का अधिकार दिया गया है, उसका भी पुरजोर संगठन विरोध करता है। ताकि और साथ ही वर्तमान में जो सबसे बड़ी समस्या है खुदरा व्यापार के लिए, जो ई-कॉमर्स का व्यापार जो फल फूल रहा है, उससे आज इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट हो, चाहे कपड़े की मार्केट हो, चाहे मोबाइल की मार्केट हो, दुकान खुली है लेकिन कस्टमर नदारत है। इसका राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन मांग करता है कि देश में जैसे बड़े बड़े उद्योगों के लिए मंत्रालय बने हैं, हर काम के लिए विदेशों के लिए विदेश मंत्रालय बना है, उसी प्रकार रिटेल ट्रेड के लिए खुदरा व्यापार मंत्रालय बनाकर उनके परिवार के सोचने का काम करे, योजना बनाने का काम करे, ताकि वो भी फल फूल सके। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबका बहुत जी, आपने कहा कि व्यापारी हत्या कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, क्यों कर रहा है व्यापारी आत्महत्या? क्योंकि आज मैंने बताया ना, आज व्यापार दिन पे दिन घटता जा रहा है, और जब व्यापार घटता है तो रोजगार घटता है। जब रोजगार घटता है तो निश्चित रूप से व्यापारी, पहले किसान आत्महत्या करते थे, आज किसान का रेशियो उठाकर देखिए, प्रतिदिन सिर्फ मैं उनके लिए उनके साथ भी संवेदना है कि प्रतिदिन 30 किसान आत्महत्या करता है, लेकिन आज देश में प्रतिदिन 88 व्यापारी, जो 22 और 23 का सर्वे आया है उसमें NCRB की रिपोर्ट है, उसमें प्रतिदिन 88 व्यापारी आत्महत्या करने का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस देश से व्यापार दिन पे दिन कुछ लोगों के हाथ में सीमित होता चला जा रहा है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके हाथ में अगर व्यापार चला जाएगा, कुछ लोगों के हाथ में चला जाएगा, तो देश का व्यापारी क्या करेगा। आज देश में लगभग 6.5 करोड़ जो खुदरा व्यापारी है, जो 43 करोड़ लोगों को रोजगार जो अप्रत्यक्ष रूप से देने का काम कर रहा है, जब वो परेशान होगा तो जो उनके यहाँ काम करने वाले लोग हैं वो भी निश्चित रूप से सर, माना जाता है कि इस समय व्यापारियों की सरकार है, व्यापारी सरकार है, तो क्या वो सुरक्षा या कारोबार में जो भी एक सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से आत्महत्याएं बढ़ी हैं जो आप बता रहे हैं? सर, अगर सुरक्षा और सुविधाएं मिल गई होती तो फिर आत्महत्या का रेशियो नहीं बढ़ा होता। ऑनलाइन कारोबार जिस तरह से बढ़ा है उससे कितना खुदरा व्यापारी को आप मानते हैं कि ऑनलाइन कारोबार तो 2008 में जो 200 करोड़ था, आज लगभग 9 लाख करोड़ से भी अधिक का पहुंच गया है। अगर यही रेशियो जिस दिन 1/3 रेशियो में पहुंचेगा तो ये रेशियो खुदरा व्यापार के लिए कफन का कील साबित होगा।